हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ रेसेस और गेम्स की। और इस एक्सरसाइज से पहले मैंने सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं रेसीज एंड गेम्स के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है ए कैन रन ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी कैन रन 50 मीटर। भाई ए जो है वो 40 मीटर की रनिंग करता है, तो बी कितना रनिंग करता है? 50 मीटर का इन द सेम टाइम। और जो रेस है वो कितने मीटर का है? 1000 मीटर का रेस है। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट ए। बी ने ए को कितने डिस्टेंस से हरा दिया, हमें ये बताना है। तो देखो, अगर हम ए की बात करें तो ए का जो है ना और बी का, भाई ए और बी का रेशो आपको कितना दिया हुआ है? 40 और 50। भाई ए का दिया हुआ है कितना? 40, और बी का आपको कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है ना? भाई ए जो है वो 40 मीटर की रनिंग करता है और बी जो है वो 50 मीटर की रनिंग करता है। तो बी ने ए को कितने मीटर से हरा दिया? कितने मीटर के रेस में? 1000 मीटर के रेस में। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या करो, बी को ना 1000 बना दो। बी को 1000 बनाने के लिए इसको क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई हाँ या ना? फिर दोनों को जब सिंपलीफाई करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 800 और ये आ जाएगा कितना? 1000। तो दोनों में जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस जो है वो 200 का है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस बेटा यहाँ पर 200 का है। तो इसका मतलब क्या है कि बी ने ए को कितने मीटर के से हराया? बी बीट्स ए बाय कितने मीटर से? 200 मीटर से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ से करें तो क्या कहता है? देखो, कहता है कि इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर के रेस में ए कवर अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। ए ने कितने सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया? 36 सेकेंड में। और बी ने जो है कितने सेकेंड में कवर किया? 45 सेकेंड में। फिर उसने क्या कहा हुआ है? फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हरा दिया, हमें ये बताना है। तो देखो, एक बात बताओ, टोटल जो रेस है वो कितने मीटर का है? भाई टोटल रेस कितने मीटर का है? टोटल रेस जो है वो 100 मीटर का है। ठीक है ना? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? देखो, स्पीड ऑफ बी निकालते हैं। स्पीड ऑफ बी, या फिर ऐसे कहते हैं बीज स्पीड। बीज स्पीड, भाई बी का कितना स्पीड होगा? देखो, 100 मीटर का रेस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया उसने? 45 सेकेंड। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 20/9 आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बेटा? जब बी का स्पीड 20/9 मीटर पर सेकेंड है तो क्या करते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि बी ने 36 सेकेंड में कितने मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, है ना? तो डिस्टेंस कवर बाय बी इन 36 सेकेंड। भाई कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? देखो, ये क्या है? स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? देखो, डिस्टेंस तो निकालना है। स्पीड कितना है? 20/9। और टाइम कितना है? 36 सेकेंड। इसको जब कैंसिल करोगे तो 4 पे चला जाएगा, तो कितना आएगा? 20 × 4 इज इक्वल टू 80 मीटर। भाई हमने देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ए ने 36 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। बी ने, तो बी ने 36 सेकेंड में 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जबकि ए जो है वो 36 सेकेंड में ही 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक
ठीक है। तो क्या बोलता है, डिस्टेंस बताना है ए बीट बी, है ना। ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हराया होगा, तो टोटल 100 मीटर का रेस है और ये 80 मीटर कवर करता है, तो कितने मीटर से हराया होगा, 20 मीटर से हराया होगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है कि इन अ 200 मीटर रेस, 200 मीटर के रेस में ए बीट बी बाय 5 मीटर और 3 सेकंड। ए ने बी को 5 मीटर और 3 सेकंड से हरा दिया। तो क्या कहता है, फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बी का स्पीड निकाल लेते हैं। बी का स्पीड निकालने से क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ बी की बात करें, स्पीड ऑफ बी, या फिर ऐसे लिखते हैं बी स्पीड, बी स्पीड। भाई बी का स्पीड कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर और 3, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड। भाई उसने यही बोला है ना, देखो ए ने बी को 5 मीटर और 3 सेकंड से हरा दिया, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा ये बी का स्पीड होगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि बी ने 200 मीटर के रेस कोर्स को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर रेस इज इक्वल टू। तो बेटा अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 200 मीटर का, और स्पीड कितना है चेक करो, 5/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 इंटू 3/5 है ना, 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40। मतलब कहने का ये है कि बी ने इसको कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, 120 सेकंड का टाइम लिया होगा। तो बी का टाइम कितना आ गया, बी का जो हमने टाइम निकाला वो निकाला 120 सेकंड, और बोल रहा है कि ए ने बी को 5 मीटर या 3 सेकंड से हरा दिया। तो कहता है टाइम बताना है कि ए ने कितना टाइम लिया होगा। तो फाइंड एज टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स इज इक्वल टू, भाई बी जो है वो टाइम ले रहा है 120 सेकंड का, और ए जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 3 सेकंड कम। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने 117 सेकंड का ही टाइम लिया होगा। समझ गए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, देखिए कहता है ए रन 4 टाइम फास्ट एज बी। तो अगर हम यहाँ से इतना ही बात करें तो एज स्पीड, भाई ए का स्पीड कितना होगा, मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो बी का स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड मान लेता हूँ x, क्योंकि बोला है ना ए रन 4 टाइम फास्ट एज बी। तो बी को अगर हमने x लिया तो ए को क्या लेना पड़ेगा, 4x। अच्छा, इफ़ ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ द 60 मीटर, बेटा ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम। तो देखो उसने बोला है ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया। तो इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखो इसको जो है एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेस कोर्स है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक रेस कोर्स है। अब हुआ क्या कि ए ने बी को स्टार्ट दिया कितने मीटर का, 60 मीटर का। तो अगर ए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तो बी जो है वो यहाँ पर है, और ये टोटल डिस्टेंस कितने का है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। समझ में बात आई। अच्छा, अब हमें ये नहीं मालूम कि ये रेस कोर्स है कितने मीटर का, तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रेस कोर्स है
ये पी मीटर का है। कितना है? पी मीटर का। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए पूरा पी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बेटा बी को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? बी को जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? P-60। भाई हाँ कि ना, मुझे बताओ। P जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? P-60 करेगा कि नहीं करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर A जो है पूरा रेस कोर्स P मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो B को P-60 करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से स्पीड दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? A अपॉन B। तो यहीं से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू A कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? P। और B कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? P-60। भाई हाँ कि ना। तो A का स्पीड कितना है? 4x। और B का कितना है? x। इज इक्वल टू P अपॉन में P-60। x x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4P-240 इज इक्वल टू P। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3P इज इक्वल टू 240। तो P इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 80 मीटर। ठीक है। तो क्या बोला था? मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स दैट ए बी रीच एट द सेम टाइम। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए, कहता है ए एंड बी पार्टिसिपेट 200 मीटर रेस, है ना। ए और बी ने 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया। ए रन एट द स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ए की स्पीड की बात करें, अगर हम ए की स्पीड की बात करें तो बेटा ए का स्पीड कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि ए रन एट द स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर और ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ द 18 मीटर। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर ये टोटल रेस कोर्स 200 मीटर का है, तो ए अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और इसने कितने मीटर का स्टार्ट दिया? 18 मीटर का। ठीक है। तो अब बी को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? बी को कवर करना होगा 200 माइनस 18 मीटर। तो बी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 182 मीटर। भाई हाँ कि ना? तो बिल्कुल हाँ। अब एक बात बताओ, तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ? बीज डिस्टेंस। भाई बी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 200 माइनस 18 इज इक्वल टू 182 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। भाई हाँ कि ना? अच्छा, फिर क्या कहता है? ए ने बी को 18 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी वो उसको 6 सेकंड से हरा देता है। फिर भी वो उसको क्या करता है? 6 सेकंड से हरा देता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बी इन किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, बी ने इस रेस कोर्स को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा? पहले वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए ने इस रेस कोर्स को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा। तो ए ने इस रेस कोर्स को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, उसको निकालने के लिए पहले हमें 6 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, है ना। तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ? ए स्पीड। ए का स्पीड निकाल लेते हैं। कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है। पहले 1000 को किलोमीटर पर आवर है ना। तो हमने क्या किया? 6 को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। फिर पर आवर है तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम 60 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करोगे 5 पे, ये कैंसिल करोगे 3 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हाँ या ना। और इतना लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको किलोमीटर पर आवर से
मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप सिंपल इसको 18/5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आई? अब ए ने इस रेस कोर्स को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, तो ए इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का है, और टाइम की स्पीड कितना है, 5/3 है, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5/3। तो स्टूडेंट इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 40 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। अब ए ने इस रेस कोर्स को कवर करने में 120 सेकेंड का टाइम लिया, बट क्या बोल रहा है, ए ने बी को 6 सेकेंड से हरा भी तो दिया है ना। ए ने बी को 6 सेकेंड से हरा भी दिया, तो ए ने बी को जब 6 सेकेंड से हराया तो बी ने कितना टाइम लिया होगा, भाई बी ने कितना टाइम लिया होगा, 120 प्लस 6 सेकेंड इज इक्वल टू 126 सेकेंड टाइम लिया होगा, है ना। अब हमें क्या बताना है, स्पीड बताना है बी का। तो बेटा बी की स्पीड को बताने के लिए देखो क्या करोगे, देखिए हमें जो है बी के स्पीड को बताना है। तो देखो तो इसको करने के लिए क्या करोगे, देखो देखिए बी ने टाइम इतना लिया, डिस्टेंस 200 मीटर है, तो हमें क्या बताना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200, ठीक है। और ये स्टूडेंट जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, बी का स्पीड आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, बी स्पीड इज इक्वल। अब देखिए बी को डिस्टेंस कवर कितना करना था, देखो बी को जो बेटा डिस्टेंस कवर करना था 182 मीटर का ही तो करना था। तो बी का स्पीड बताना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 182, और टाइम कितना ले रहा है वो 126 सेकेंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 182 डिवाइडेड बाई 126 इंटू, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करोगे 18 से तो ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको और कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करोगे तो चला जाएगा 26 पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है किससे, 5 से, तो आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, देखिए कहता है कि इन 500 मीटर रेस, 500 मीटर के रेस में द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी इज 3:4। तो यहाँ पे A:B का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि A/B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। भाई हाँ कि ना। अच्छा, फिर कहता है इफ ए हैज स्टार्ट ऑफ द 140 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विन। देखो कहने का मतलब ये है कि ए ने, इफ ए हैज स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट है, तो देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विन। तो ए जो है वो कितने मीटर से जीत गया। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करो। बेटा अगर यहाँ पर बी है, अब बी ने स्टार्ट दिया है, ए ने स्टार्ट नहीं दिया। ए के पास जो है
वो 140 मीटर का स्टार्ट है। तो बी अगर यहाँ पे खड़ा होगा तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बी के पास ए के पास कितना स्टार्ट दिया हुआ है, 140 मीटर का। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब ए को जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500। भाई ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 माइनस 140 इज इक्वल टू 360 मीटर। और जबकि बी को पूरा कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 मीटर। समझ रहे हो? तो क्या कहता है, ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, हमें ये बताना है। तो देखो, ये ए है और ये बी है। अब ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, भाई ए को जो है ना वो टोटल 360 मीटर ही कवर करना है। तो इसको क्या करो, इसको 360 बना दीजिए। इसको क्या करो, 360 बना दो। इसको 360 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 360 बनाने के लिए 120 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में 480। तो बेटा डिस्टेंस जो है मतलब कहने का ये है, ए ने तो पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन बी को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन बी कितना कवर कर पाया, 480। इसका मतलब क्या है कि बी को जो है वो स्टार्ट देना महंगा पड़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस था उसका ये। किसका, बी का। तो बी को ए ने कितने मीटर से हराया, ए विंस कितने मीटर से उसको हराया होगा, टोटल डिस्टेंस था 500 का, और ए कितना रनिंग कर पाया, 480 मीटर ही रनिंग कर पाया। तो टोटल जो है वो 20 मीटर से ए ने बी को हरा दिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।